नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 22 मार्च 2024 को अररिया जिले में सदर अस्पताल में सीएस का अचानक पहुंचने पर सदर अस्पताल में हर कामप मच गया। खासकर प्राइवेट लड़के इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि जीएनएम की ड्यूटी पर प्राइवेट लड़के ग्लव्स पहनकर मरीज का इलाज कर रहे थे, जिसमें सीएस देखा तो प्राइवेट लड़कों को पूछना शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह का मामला कुछ भाग में देखा गया, जहाँ लापरवाही और के मामले में भी बताया कि जिनका ड्यूटी है वो नहीं कटवाते हैं, कोई दूसरा प्राइवेट लड़का कटवाता है। खासकर सदस्य काल में चाहे वो किसी तरह के मरीज आए, सीधे मरीज से उनका मरहम पट्टी से दवा लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट लड़का हो या जीएनएम हो, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। इस बीच में मरीज का जान निकल जाए, यहाँ तक कि 1500 तक के बिल किया जाता है। इस तरह का मामले से सदर अस्पताल में आने से मरीज डरते हैं। यहाँ हर मामले में चाहे सुई देने से लेकर टाका लगाने तक के डील किया जाता है, तब जाकर मरीज को छूते हैं। वहीं चाहे जलेबी वार्ड हो या कुत्ता काटने वाला वार्ड में सुई लगाने का मामला हो, किसी भी डिपार्टमेंट बिना दक्षिणा आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है, चाहे आपकी जान चली जाए। खासकर ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट लड़के हॉस्टल में दबंगाई करके मरीज से पैसा वसूलते हैं। इसी बात को लेकर आज 2 जीएनएम से स्पष्टीकरण पूछा गया। सदर अस्पताल में अक्सर मरीज से चाहे दवाई के नाम पर हो या सुई लगाने के नाम पर हो, यहाँ तक कि नाम पर धागा लगाने के नाम पर हो, मरीज से पैसा वसूला जाता है। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अगर किसी वक्त आ गए तो कुछ देर के लिए रुक जाता है, देर के लिए, लेकिन फिर दूसरे रोज पुराने हाल पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि एक लड़की हिना नाम से मरीज से दवाई लेने के नाम पर, सुई लगाने के नाम पर मरीज से हजारों करती है, लेकिन इसके बारे में कई बार खबरों में भी छपा है और स्वास्थ्य विभाग से भी बात हुई है। आखिर ऐसा क्या मामला है। वहीं बाहरी प्राइवेट नर्सिंग होम वाले 6 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक जमावड़ा रहता है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अस्पताल के प्रबंधक हो या स्वास्थ्य अधीक्षक को, सब इधर उधर का पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर इस तरह की स्थिति कब तक रहेगी। मेरी अस्पताल आने से डरते हैं, लेकिन यहाँ हर चीज़ फ्री रहने के बावजूद पैसा देकर खरीदना पड़ता है, पैसा देकर काम करवाना पड़ता है। सर, आज आपका औचक निरीक्षण जो हुआ है, इसमें कुछ क्या कमियां पाई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी कीजिए। इसमें 3 गंभीर कमी पाई गई। दवा वितरण काउंटर में एक प्राइवेट आदमी के द्वारा दवा वितरण किया जा रहा था और एक दवा वितरक स्टाफ उदय गोस्वामी अनुपस्थित पाए गए। दूसरा दिक्कत जो है सो इंजरी डॉक्टर मिथिलेश कुमार के द्वारा लिखा जा रहा था, जिसको लिखवाने के लिए सुरेश प्रसाद फार्मासिस्ट अधिकृत हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में एम्बुलेंस 102 के ईएमटी लिखवा रहे थे। तो सर, आखिर इस तरह का सर ये बार बार मीडिया में छपता है कि आपके हॉस्पिटल में इस तरह की घटना हमेशा देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई किस तरह से होती है आपके द्वारा? कानूनी कार्रवाई हम लोग उच्चाधिकारी को लिखते हैं, अपने स्तर से भी करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। फिर अगर वो आदमी सुधार कर लेता है तो उसको संभलने का मौका भी देते हैं, लेकिन इस बार गंभीर आरोप है। तीसरी दिक्कत हमको हुई है इमरजेंसी के वार्ड में, जहाँ पर ड्रेसिंग के दौरान एक प्राइवेट आदमी जीएनएम की उपस्थिति में ग्लव्स पहनकर मरीज का इलाज कर रहा था। ये एक गंभीर आरोप है, इसके लिए कठोर। सर, ये चीज़ हमेशा देखा जा रहा है, मगर आप हालांकि आप निरीक्षण भी करते हैं, कई बार इसके बारे में भी किए हैं, तो क्या इस पर असर पड़ता है? निश्चित असर पड़ता है। पहले के तुलना में बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ी है। जब हमें समय मिलता है तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और कमी को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और आगे कोशिश करते रहें।